नालंदा जिला के आस्था, पवित्रता और सूर्य उपासना के महापर्व चैती छठ के दूसरे दिन खरना का अनुष्ठान पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। जिले के रहुई प्रखंड के मोरा तालाब पंचायत समेत अन्य क्षेत्रों में छठ व्रतियों ने पवित्रता और श्रद्धा के साथ यह पूजा की। इस अवसर पर व्रतियों ने गुड़ की खीर, रोटी और फल का प्रसाद तैयार कर भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना की। खरना पूजा के साथ ही व्रतियों ने 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास आरंभ कर दिया, जो उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न होगा। खरना का महत्व और नियम। छठ व्रतियों अंशु सिन्हा और रंजीत कुमार ने बताया कि छठ पर्व में शुद्धता और कठोर नियमों का पालन किया जाता है। खरना के प्रसाद के रूप में गुड़ की खीर, रोटी और केला चढ़ाया जाता है। प्रसाद बनाने के लिए नए मिट्टी के चूल्हे और पीतल के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। पूजा संपन्न होने के बाद व्रती पहले प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर इसे परिवार एवं श्रद्धालुओं के बीच वितरित किया जाता है। छठ व्रतियों के अनुसार खरना पूजा व्रतियों को ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। इसके बाद व्रती अगले 36 घंटे तक बिना जल ग्रहण किए रहकर सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी करते हैं। भक्ति और उल्लास का माहौल। पूरे जिले में छठ महापर्व को लेकर भक्ति और श्रद्धा का वातावरण बना हुआ है। घाटों और घरों में जय छठी मैया नहाई खाया कांचाही बांस के बहंगिया जैसे लोकगीत गूंजते रहे। छठ व्रतियों ने बताया कि यह पर्व केवल सूर्योपासना तक सीमित नहीं, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता और अनुशासन का संदेश भी देता है। सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां पूरी। चैती छठ महापर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। अनुमंडल पदाधिकारी ने जिले के प्रमुख छठ घाटों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सबसे पहले रहुई प्रखंड के मोरा तालाब छठ घाट का निरीक्षण किया गया। इसके बाद बिहारशरीफ प्रखंड के मगहड़ा, कोशुक, आशानगर और मनीराम अखाड़ा छठ घाटों का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान बैरिकेडिंग, सफाई व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, रोशनी और मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को घाटों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। छठ महापर्व को लेकर पूरे जिले में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ छठी मैया की खरना करते हैं। आज क्या क्या चीज बनता है यहाँ? दाल, चावल, पूरी, पिठा, मीठा, दूध, ये सब से हम लोग शुद्ध से करते हैं। इसका क्या मान्यता है? जो मतलब आप लोग बेटा बिजनेस दुनियादारी यही सब लगे सब मान्यता करते हैं। हम लोग अमन करते हैं सब सुख समृद्धि के लिए। सुख समृद्धि के लिए जी। मेडिकल, नीट और इंजीनियरिंग जी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड AESL ने बिहारशरीफ में अपने नए कोचिंग सेंटर की शुरुआत की है। नगर निगम रोड स्थित इस संस्थान का उद्घाटन बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया। इस अवसर पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नालंदा की धरती शिक्षा का केंद्र रही है। इस नए कोचिंग सेंटर से छात्रों को अपने ही जिले में बेहतरीन मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की उच्च स्तरीय तैयारी के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संस्थान के निदेशक विनय सिंह ने बताया कि यह सेंटर छात्रों को अनुभवी शिक्षकों, आधुनिक शिक्षण पद्धति और समग्र परीक्षा तैयारी का लाभ देगा, जिससे वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज के असिस्टेंट डायरेक्टर विकास कुमार शर्मा ने कहा, हम बिहारशरीफ में अपने नए केंद्र की शुरुआत कर गर्व महसूस कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य छात्रों को श्रेष्ठ शैक्षणिक संसाधन और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है, जिससे वे मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन कर सकें। एरिया मैनेजर रविश कुमार ने बताया कि आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड भारत की अग्रणी टेस्ट प्रिपरेटरी कंपनी है, जो मेडिकल, इंजीनियरिंग, ओलंपियाड और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रभावी तैयारी सेवाएं प्रदान करती है। देश भर में 400 से अधिक केंद्रों और 4 लाख से अधिक नामांकित छात्रों के साथ ये संस्थान पिछले 36 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाए हुए है।
इस नए केंद्र के खुलने से नालंदा और आसपास के छात्रों को बेहतर कोचिंग सुविधा मिलेगी, जिससे वे अपने सपनों को साकार कर जिला मुख्यालय में आकाश इंस्टीट्यूट का आज यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है और यहाँ के नीचे के क्लास से लेके उच्च शिक्षा के लिए ये काम किया गया है। यहाँ इसकी स्थापना हुई है और इंजीनियरिंग का, मेडिकल का और भी तरह के जो आज बच्चे नौकरी में जाना चाहते हैं, सेवा में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत विशेष तौर पर आकाश की स्थापना की गई है। और आप जानते हैं कि देश भर में बहुत रिप्यूटेड ये इंस्टीट्यूशन है, बहुत अच्छा काम कर रहा है ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। और विनय जी इसके संचालक होंगे। यहाँ पर नालंदा ज़िले के ही निवासी हैं। नालंदा को इन्होंने चुना, अपने घर को चुना, इसलिए इनको शुभकामना भी देते हैं और इनसे अपेक्षा और उम्मीद भी रखते हैं कि ज्ञान के क्षेत्र में अपने बच्चों को इतना अच्छा तालीम दे, इतना अच्छा ज्ञान दे कि हमारे बच्चों से मुकाबला देश और दुनिया का कोई न देश कर सके और न कोई देश का कोई राज्य कर सके। इस तरह का ज्ञानवान बनाने की कोशिश इनके तरफ से की जाए, ये इनसे उम्मीद और अपेक्षा रखी। जन्मभूमि रहा है ना। बिहार से ही हम पढ़े बड़े हैं और यहीं से तालीम हासिल कर हम आगे बढ़े थे। आकाश इंस्टीट्यूट को मैंने 2010 से लेकर अभी तक मतलब उसमें मैंने फैकल्टी के रूप में पढ़ाया है। फिर उसी का रिजल्ट ऐसा, उसी का आशीर्वाद मिला कि मुझे आकाश इंस्टीट्यूट का फ्रेंचाइजी मिला और मैं आगे बढ़ने का यहाँ बिहार शरीफ में एक अच्छा इंस्टीट्यूट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। मैंने आकाश इंस्टीट्यूट को ही लाने की कोशिश किया और आ गए थे। एमडी सर को सोचना था कि यहाँ के पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे को दूर दराज भेजते हैं तो बहुत चिंतित रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कोटा में बहुत सारे घटनाएं घटती है, ये सब वगैरह से उसको दूर करने के लिए एमडी सर का ये उद्देश्य था कि यहाँ पर एक ये संस्थान को खोला जाए, है ना, और यहाँ के बच्चे यहीं रहें और अपने मम्मी पापा के साथ रह करके, अपने करीबी लोग करीब रह करके, घर के पास रह करके अपना शिक्षण अध्ययन करें, है ना, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। उसका सपना साकार करने का जिम्मेवारी हम लोग उठाए हैं, है ना। और बाकी आप लोग का ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए स्टूडेंट के लिए क्या कहेंगे सर? उस जिस तरह का जैसे हम देखते हैं बच्चों में कि जो समस्याएं, हम भी ग्रामीण थे, हम हिंदी मीडियम से पढ़ करके इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो करके और मैंने आकाश में पढ़ाया, है ना। तो जो समस्याएं हमें होती थी वही सोच करके यहाँ के बच्चों को मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और आज भी और कल भी उसी तरह पढ़ाऊंगा। जो समस्या हम झेलते थे कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए क्या समस्या था, पेश क्या था, हम लोग के समय में इंग्लिश से और हिंदी का बहुत ज़्यादा का डिफरेंसेस हो जाता था, उसको समस्या को दूर करते हुए हम आगे बढ़े। अदर जिला के लिए क्या कहेंगे, जैसे नवादा, शेखपुरा? नवादा शेखपुरा जिला, ये सब के लिए एक मैंने बस सेवा का भी व्यवस्था रखूँगा। अगर वहाँ पेरेंट्स चाहेंगे तो बच्चे उनके घर पर सुरक्षित पहुँचेंगे, वहाँ से हम लाएंगे, ये जिम्मेवारी मेरा। और ऑफर अभी एडमिशन में 90% का स्कॉलरशिप मिल रहा है ना, जो कि बहुत ही बढ़िया दे रहे हैं। कुछ दिनों तक है, क्योंकि उद्घाटन होना था, सर के हाथ में उद्घाटन होना था, तो कुछ दिनों तक के लिए है, लेकिन अभी हम 90% का स्कॉलरशिप देने की कोशिश कर रहे हैं जी लिए, लेकिन जस्ट 95% कॉर्पोरेट है ना। सिर्फ हम लोग का ड्यूटी है पंचायती की तरह डील करना, लेकिन सब संभालता है दिल्ली, यानी टोटल देख रेख दिल्ली से हो रहा है। फैकल्टी का रिक्रूटमेंट से लेकर मैनेजमेंट से लेकर के सब आए हुए हैं, सब दिल्ली से हो रहा है। तो वहाँ से जो आदेश आएगा वो करेंगे, लेकिन चूंकि उद्घाटन होना था तो अभी तक हम 90% दे रहे हैं। आज कुछ विशेष दे देंगे, है ना। आज से 5 दिनों तक मैं विशेष ऑफर दूंगा, है ना, अपने तरफ से भी ऑफर दूंगा। सर के आशीर्वाद से ये अपने तरफ से आशीर्वाद ऑफर दूंगा। उसके बाद कब तक वो दिल्ली रखता है उसके अनुसार।